बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल ओशन ऑफ लव लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले जी। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। साथ संगत जी, जैसे 2 वक्त का खाना ज़रूरी होता है ना, उसी तरह जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ उन बातों पर अमल करना बहुत 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 ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, दूसरों को उतनी ही जल्दी माफ़ करें जितनी जल्दी आप भगवान से माफ़ी चाहते हैं। अब मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जो बाबा जी ने खुद बताई हैं और वो इस घटना के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो घटना ये है, एक बार की बात है, लाहौर शहर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। ये श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय की बात है। वहाँ पर एक बड़े नामी डॉक्टर थे जिन्हें सब वैद्य जी बोलते थे और इतिहास में ये भी लिखा है कि उस डॉक्टर के पास कोई कमी नहीं थी, हर सुख था उसके घर में। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, घर में ना कोई कलेश था, दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और उनके बच्चे भी आज्ञाकारी थे। तो वो डॉक्टर जहाँ भी जाता उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती। उसके पास वो हर सुख था जो अच्छी जिंदगी जीने के लिए होना चाहिए, पर फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। बड़ा ही उदास रहता, कई जगह गया, जो कोई उपाय बताता तो वो करता, पर मन में शांति नहीं आई। फिर उस डॉक्टर को अपना कोई पुराना दोस्त मिला जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सिख था। जब वो दोनों मिले, बैठ के बातें हुई, तो उस डॉक्टर ने बड़े उदास मन से कहा कि मेरी जिंदगी में हर सुख है, कोई परेशानी नहीं है, पत्नी भी बहुत अच्छी है, बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी हैं, फिर भी एक खालीपन, एक अशांति, एक अकेलापन सताता है। मन बहुत उदास रहता है, पर कारण नहीं पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं कहाँ जाऊं जो ये उदासी खत्म हो जाए। तो उसका दोस्त जो गुरसिख था कहने लगा, मैं कैसे बताऊं, ये तो बाबा जी ही जानते हैं, वो ही बता पाएंगे। और फिर वो बोला, तुझे मेरे साथ बाबा जी के पास चलना होगा। अब वो डॉक्टर अपने दोस्त के साथ चल पड़ा। जैसे ही उस डॉक्टर ने श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन किए, एक अलग एहसास, एक सुकून की अनुभूति हुई, क्योंकि वो तो रब हैं। फिर उस डॉक्टर ने बाबा जी के आगे मत्था टेका और कहा, बाबा जी मेरे पास सब कुछ है, पर एक खालीपन, एक उदासी सी रहती है। तो बाबा जी बोले, जब तक हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो मन शांत नहीं हो सकता। अब वो डॉक्टर चुप हो गया। बाबा जी तो जानी जान होते हैं ना। फिर वो डॉक्टर बोला, बाबा जी मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो बाबा जी ने उससे पूछा कि तुम मन को शांत करने के लिए क्या क्या करते हो। तो वो डॉक्टर बोला, बाबा जी मैं योग करता हूँ, मैं अष्टांग योग करता हूँ। साथ संगत जी, ये जो अष्टांग योग है इसकी खोज एक ऋषि हुए हैं, पतंजलि ऋषि। उन्होंने इस योग को खोजा था। जो ये योग सीख लेता है वो शून्य में चला जाता है। तो बाबा जी बोले, क्या इस योग से तुझे कुछ फायदा हुआ? तो वो डॉक्टर बोला, बाबा जी जब तक मैं इस योग में लीन होता हूँ तब तक तो मेरा पूरा मन शांत रहता है, सब भूल जाता हूँ, और ये सब सिर्फ तब तक रहता है जब तक समाधि में लीन होता हूँ। पर जैसे ही समाधि से उठता हूँ उसके बाद तो फिर वही उदासी, मन अशांत होने लगता है। साथ संगत जी, ये जो योग होता है ना, इससे तब तक ही लाभ रहता है जब तक हम इस योग में लीन होते हैं। तो फिर बाबा जी बोले कि पहाड़ों में 5-5 हजार सालों के सिद्ध बैठे हुए हैं, उनकी उम्र 5-5 हजार साल हो चुकी है। अब संतोखा ऋषि का ही उदाहरण ले लो, वो युगों तक धरती पर दबा रहा, अपना सांस ऊपर चढ़ाकर इसी योग से। और इस योग में सिर्फ तभी तक शांति है जब तक इस योग की साधना में होते हैं, क्योंकि हमारे विचार शून्य हो जाते हैं। और जैसे ही समाधि से उठते हैं तो फिर वही ख्याल, वही मन की अशांति, सब कुछ वापस आ जाता है। अब वो डॉक्टर बाबा जी से बोला, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, समाधि में लीन होने के बावजूद भी मन को चैन नहीं है। तो फिर बाबा जी बोले कि किसी का बुरा तो नहीं किया? तो वो डॉक्टर बोला, नहीं बाबा जी, मैंने अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं किया। तो अब जो बाबा जी बोले, साथ संगत जी बड़े ही ध्यान से सुनना कि बाबा जी ने क्या बताया। बाबा जी ने बताया कि एक इंसान दूसरे इंसान की 5 तरह से कैसे हानि कर सकता है। बाबा जी ने जो बताया हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं है। तो बाबा जी ने पहला कारण ये बताया कि इंसान किस तरह से दूसरे को हानि पहुंचा सकता है, और वो है
मानसिक। मानसिक मतलब किसी के भी बारे में मन ही मन बुरा सोचते रहना। साथ संगत जी, अब अगर हमें पता है कि निंदा की सख्त मनाही है तो निंदा नहीं कर सकते हम, पर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं कि सामने वाले का बुरा हो जाए। सिर्फ सोच में लाते हैं, उसका बुरा कर नहीं पा रहे हैं पर सोच में ला रहे हैं। तो यहाँ बाबा जी बोले कि जब तक ये मन में रहेगा कि सामने वाले का बुरा हो जाए तो आपका मन ना तो शांत रहेगा और उदास भी रहेगा। और जब मन अशांत होगा तो अशांत मन वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो मन को शांत करने के लिए गलत रास्ता अपनाएगा, या तो शराब का सेवन करेगा या गुस्से में घर में कलेश करेगा। इससे घर का माहौल भी खराब होगा, तो सुख समृद्धि होते हुए भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और जब तक ये भावना रहेगी कि किसी का बुरा हो जाए तो मन कैसे शांत हो पाएगा। और अब बाबा जी ने दूसरा कारण बताया, वो है मांत्रिक। मांत्रिक मतलब रिद्धियों सिद्धियों से या किसी मंत्र से अगर कोई किसी का बुरा करता है तो भी उसका मन शांत नहीं रहेगा, क्योंकि कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा। कर्मों का बोझ बढ़ेगा वो अलग, और अपना ये जीवन भी अशांत रहेगा। कर्मों का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि अगले कई जन्मों तक हिसाब ही पूरा नहीं हो पाएगा। और अब बाबा जी ने तीसरा कारण बताया, बौद्धिक। बौद्धिक का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान के आधार पर आजकल ये तरीका अपनाया जा रहा है कि किसी की भी बुराई कर देते हैं, कैसी भी किताबें लिख देते हैं, या किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी शब्द निकालते हैं अपने मुंह से। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया तो हर एक के पास है, कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। और हम जैसे लोग जिन ज्ञानी लोगों से प्रभावित होते हैं तो हम उनकी बातों में आकर भटक जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा, जो बौद्धिक तल पर लोगों को गलत भड़काते हैं या भटकाते हैं, वो भी किसी का बुरा करने की चाह में, तो इस तरह के लोग अपनी निजी जिंदगी में हमेशा दुखी ही रहते हैं। और अब बाबा जी ने चौथा कारण बताया, वाचक। वाचक मतलब होता है बोलकर। जैसे किसी को गलत बोलकर नीचा दिखा दिया या किसी को हर्ट करके उसका बुरा कर दिया, तो हर्ट करने वाला व्यक्ति भी अशांत ही रहेगा। ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाएंगी जीवन में कि सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खुद को लाचार ही महसूस करेगा। और अब पांचवा कारण बाबा जी ने बताया, शारीरिक मतलब हाथ उठाना। जैसे कुछ लोग अपने से कमजोर व्यक्ति पर हाथ उठा देते हैं और जब हिसाब देने का समय आता है तो दिया नहीं जाता। तो जब ये बाबा जी ने हमारे मन की अशांति के 5 कारण बताए, मानसिक, मांत्रिक, बौद्धिक, वाचक और शारीरिक, तो फिर वो डॉक्टर बोला, बाबा जी मैं ये मानता हूँ कि मैंने किसी का बौद्धिक, मांत्रिक, वाचक और शारीरिक तल पर बुरा ना किया हो, पर मानसिक तल पर हो सकता है मैंने किसी का बुरा सोचा हो, पर अब इससे छुटकारा कैसे पाऊं। अब साथ संगत जी बड़े ही ध्यान से सुनना कि बाबा जी ने क्या बताया। बाबा जी ने बताया कि इन 5 तरह की सोच पर काबू कैसे पाया जा सकता है। वो है नाम की कमाई। नाम को कैसे जप कर इन 5 तरह की सोच पर काबू पाया जा सकता है। नाम जपने से अपने आप किसी का बुरा सोचना ये मन बंद कर देता है, क्योंकि अब मन को उससे भी बड़ी चीज मिल गई, वो है नाम का रस। और जब ये नाम का रस चल पड़ता है तो जिसके प्रति भी ईर्ष्या हो, वैर हो, सब अपने आप खत्म हो जाता है। और फिर जब ये मन रूपी बर्तन साफ हो जाता है तो नाम जपने से मन और शांत हो जाता है। साथ संगत जी बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ नाम एक दवाई का काम करता है। जब पहले नाम जपेंगे तो ये 5 बुराइयां खत्म होती जाएंगी, और जब ये 5 बुराई या हिंसा हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी, और जिस दिन ये खत्म हो गई उसके बाद जब नाम जपेंगे तो मन शांत हो जाएगा। साथ संगत जी ये बाबा जी की मेहर ही तो है जो हमें हर कदम पर एक शिक्षा मिलती है। ये परमार्थ का रास्ता असल में शुरू ही तभी होता है जब दुनियावी रास्ते सब खत्म हो जाते हैं। ये बातें उन लोगों को बहुत अनमोल लगेंगी जो परमार्थ के रास्ते पर तरक्की चाहते हैं, पर कारण ना पता होने के कारण तरक्की रुकी हुई है। जब ये सब बातें पता होती हैं तो फिर कोई सवाल बचता ही नहीं। हमारी हर करनी का हिसाब हमें अपने सामने दिखाई देने लगता है, और फिर ये सवाल ही नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो साथ संगत जी हमारी हर परेशानी की दवा क्या हुई, वो है नाम। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि नामदान की बख्शीश होने के बाद हमें तो चाबी मिल चुकी है। फिर कितना ही मन उदास हो, कोई भी बुरा लगता हो, कितनी भी ईर्ष्या हो किसी से, मत सोचो बुरा उसके लिए। सबको अपने कर्मों का हिसाब
मालिक समय आने पर ज़रूर देता है, बस हमें रिएक्ट नहीं करना है, ना उसके बारे में गलत सोचकर, ना उसका बुरा करके। बस जब भी मन उदास हो सिमरन पर बैठ जाओ, जवाब अपने आप मिलते जाएंगे, मन शांत होता जाएगा और दुनिया में रहते हुए भी हमें किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस हमें बैठना है, चाहे मन लगे या ना लगे। तो बाबा जी की बहुत ही प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हमारी और हमारे अपनों की तरक्की में कोई रुकावट ना आए। और इस वीडियो को शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जी।